हेलो प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी संचय का पाठ 14 पढ़ेंगे। लेसन 14 निकालिए आप पेज नंबर 93। मैं आपको लेसन स्टार्ट करने से पहले इसके शब्दार्थ समझाऊंगी, है ना। निकाल लीजिए आप पेज नंबर 93, 93 पेज निकालिए। हाँ, मैं आपको पहले शब्दार्थ समझा रही हूँ। पहला है दरगाह। दरगाह मतलब समाधि। क्या होता है दरगाह मतलब समाधि। समाधि कौन सी, जो हम दरगाह पे जाते हैं ना, देखी होगी आपने दरगाह। मुस्लिम लोगों की जो पूजा करने का स्थान होता है, दरगाह मतलब समाधि। पचपाड़ में देखिए आप लोगों ने बाबा की दरगाह, उसको बोलते हैं दरगाह। अगला है सदरी। सदरी मतलब कीमती सामान रखने का विशेष वस्त्र। मतलब आपने देखा हो तो पुराने लोगों के अंदर जो बनियान पहनते हैं ना, बनियान के अंदर एक जेब होता है। इस तरह का एक वस्त्र होता है, उस वस्त्र के अंदर इंटरनल जेब होता है। अंदर जेब वाले जो वस्त्र होते हैं उनको बोलते हैं सदरी। विशेष प्रकार के वस्त्र होते हैं वो। अगला है डाकू। डाकू मतलब क्या होता है, चोर। डाकू का नाम तो आपने सुना है ना, जो लोगों के साथ लूटपाट करते हैं, उनका सामान चुरा लेते हैं, उसको बोलते हैं डाकू। दर्शन। दर्शन मतलब क्या होता है, देखना। हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं, वहाँ की साज सज्जा देखने जाते हैं, जाते ना, तो उसको क्या बोलते हैं, दर्शन। भगवान के दर्शन मतलब हम भगवान को देखते हैं, भगवान को निहारते हैं, उसे बोलते हैं दर्शन। अगला है समूह। समूह मतलब क्या होता है, एक साथ, ग्रुप में, है ना। हमारे स्कूल के एनुअल फंक्शन होते हैं, जब तब ग्रुप डांस होते हैं ना, बहुत सारे बच्चे, पूरी क्लास के बच्चे एक साथ डांस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप डांस, समूह नृत्य। तो समूह मतलब क्या होता है, एक साथ। अगला है संकट। संकट मतलब क्या होता है, मुसीबत, परेशानी, है ना। किसी के भी साथ कोई मुसीबत आती है, किसी के ऊपर कोई परेशानी आती है, तो उसको बोलते हैं मुसीबत, संकट। अगला है नीडर। नीडर मतलब बिना डर के, जिसे कोई डर ना हो, है ना, उसको बोलते हैं नीडर। नीडर मतलब बिना डरे, बिल्कुल नीडर होके जो बच्चा बोलता है, किसी से डरता नहीं है, बिना डरे कहीं भी आ जा सकता है, उसको बोलते हैं नीडर। ठीक है, ये थे पाठ 14 के शब्दार्थ। आए समझ में। चलो अब पाठ 14 पाठ पे आ जाओ। पेज नंबर 90 निकालो, पेज नंबर 90। पेज नंबर 90 निकाला हमने। हमारा है पाठ 14। पाठ 14 का शीर्षक है सच्चा बालक। क्या है, सच्चा बालक। सच्चा बालक मतलब जो बच्चा सच बोलता है, सच बोलने की हिम्मत रखता है, बिना डर के जो सच है वो बोलना, स्वीकार करना, उसको बोलते हैं सच्चा बालक। ध्यान देना, आप मैं पढ़ रही हूँ। आज से सैकड़ों वर्ष पहले की बात है। सैकड़ों मतलब कई 100 साल पहले, जब आज की तरह आने जाने की सवारियाँ नहीं थी। मतलब उस समय हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने आने के लिए कोई साधन नहीं मिलता था। बस, ट्रक, कार, जीप, ये यातायात के कोई भी साधन नहीं थे। हमें एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाना पड़ता था। उस समय लोग पैदल, ऊंट अथवा बैलगाड़ी से अपनी यात्रा करते थे। कैसे करते थे लोग उस समय, या तो पैदल चलते थे या ऊंट, उस समय ऊंट हुआ करते थे, तो ऊंट के ऊपर बैठकर या बैलगाड़ी से। पता है ना आपको कि पहले के लोग बैलगाड़ी से जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। तो इस तरह से वो एक जगह से दूसरी जगह जाना आना करते थे। अगला है, आगे है चोर डाकुओं के डर से लोग समूहों में यात्रा करते थे। मतलब एक अकेला इंसान या 1 से 2 इंसान अगर होंगे
तो रास्ते में लोग सामान चुरा लेते हैं, चोर बन के लूट पाट करते हैं। हमारा कीमती सामान लूटने के लिए ग्रुप बना के इकट्ठे होके हमको रास्ते में रोक के हमसे हमारा सब कीमती सामान छीन लेते हैं, ऐसे लूटपाट करते हैं। तो उन लोगों के डर से लोग समूह बनाकर, मतलब ग्रुप में 10-10, 20-20 लोगों का ग्रुप बनाकर फिर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सोचते हैं। एक बार की बात है, व्यापारियों का एक समूह बगदाद की तरफ जा रहा था। एक छोटा सा किस्सा बताया जा रहा है इसमें कि एक समय की बात है, व्यापारियों का एक समूह, मतलब व्यापार मतलब जो व्यापार करते हैं, है ना, बिजनेसमैन लोग जो हैं, वो उन लोगों का एक समूह बगदाद की ओर जा रहा था। बगदाद क्या है? एक जगह का नाम है। क्या है? जगह का नाम है। बगदाद की तरफ जा रहा था। रास्ते में डाकू उन्हें लूटने की योजना बनाकर उन पर टूट पड़े। व्यापारियों का पूरा समूह था, तो भी डाकुओं ने क्या किया? लूटपाट करने की योजना बनाई और उन्हें लूटने के लिए उन पर टूट पड़े, मतलब उन पर हमला कर दिया और लूटमार करने लगे। उस समूह में एक 9 साल का बालक भयभीत हो चुपचाप एक किनारे खड़ा होकर इस लूटपाट को देख रहा था। मतलब वो जो व्यापारियों का समूह था उसमें एक 9 साल का बच्चा, कितने साल का? 9 साल का, भयभीत हो चुपचाप, मतलब डर के मारे, भयभीत हो मतलब डर के मारे चुपचाप एक किनारे पर खड़ा होकर इस सारी लूटपाट को देख रहा था। अभी कोई भी चोर या डाकू हम लोग देखते हैं तो हमें भी डर लगता है ना, ऐसे वो भी 9 साल का ही बच्चा था। वो 9 साल का बच्चा डर के मारे चुपचाप एक किनारे खड़ा होकर इस सब लूटपाट को देख रहा था। फिर क्या हुआ? सभी लोगों को लूटने के बाद एक डाकू की नज़र किनारे खड़े उस बालक पर पड़ी। जितने भी व्यापारी थे बड़े बड़े, सब लोगों से लूटपाट कर ली, उनका सारा कीमती सामान छीन लिया, जो भी छीनने जैसा था वो सब छीना झपटी करके फिर एक डाकू की नज़र उस 9 साल के बच्चे पर पड़ी। उसने धमकाते हुए उस बालक से पूछा, तेरे पास भी कुछ है? क्या पूछा उसने? एक डाकू ने, जिसने उस बच्चे को देखा था, उसने उस बच्चे को धमकाते हुए, मतलब धमकी दी और डराया, और डराते हुए पूछे कि तेरे पास भी कुछ है? तब बालक निडर होकर नम्रतापूर्वक बोला, मेरे पास 40 अशर्फियाँ हैं। क्या बोला? उस डाकू ने पूछा उस बच्चे से कि तेरे पास कुछ है? तो बालक निडर होकर मतलब बिना डरे, उसे उनको देख के डर तो लगा था, पर जब उस डाकू ने पूछा तो उस समय वो घबराया नहीं, डरा नहीं, और निडर होकर बोला, प्यार से बोला, गुस्से से भी नहीं बोला, वो भी निडर होकर प्यार से बोला, नम्रता से मतलब प्यार से, मेरे पास 40 अशर्फियाँ हैं। कितनी है? 40 अशर्फियाँ। अशर्फियाँ मतलब क्या होता है? सोने की ऐसी गोल गोल गिन्नियाँ जैसी होती, सोने के सिक्के टाइप, उन्हें बोलते हैं अशर्फियाँ। तो क्या बोला बच्चा? मेरे पास 40 अशर्फियाँ हैं। चलो अब अगले पेज पर आ जाओ।